कभी महाराज बनने के बाद ये मेरे गांव के हैं। थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा। हमारा थोड़ी तो छूट दे दो। मुझे तो क्या छूटी है, मरो तो मरो, हमें क्या लेना। डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी में दही खाने की छूट दे दो। अरे कौन रोक रहा, खा लो ना, मरो तो मरो। गांव का नहीं बोलना। हे महाराज मेरे गांव के हैं। नहीं, इतना छोटा मत बनाओ उन गांव को। वो गांव से भी बहुत, राष्ट्र के नहीं। बोलो, अपने पांचों परमेष्टि किसके हैं? तीनों लोकों के त्रिलोकी हैं। समंत भद्र महाराज ने क्या कहा? परमेष्टि परम ज्योति ब्रागो विमलाकृति। और आगे अनादि नादि ऐसा शब्द है। गांव में सीमित कर रहे हमारे गांव के महाराज नहीं, गांव के थे। क्या कहना? ये हमारे गांव के राजा थे, ये हमारे गांव के कुछ भी जो भी कहना है नहीं। है शब्द खतरनाक है। और हो सके तो ये भी मत कहना ये हमारे देश के हैं। नहीं, महाराज तो महाराज हैं, किसी राष्ट्र के नहीं हो सकते। चाहे भली वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे भली वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, चाहे भली वो राजा क्यों ना हो, ये नहीं बोल सकते कि हमारे देश के राजा हैं। चक्रवर्ती को भी नहीं बोल सकते कि हमारे देश के चक्रवर्ती हैं, थे। ये हमारे देश के चक्रवर्ती थे। कितना सूक्ष्म दर्शन है और थे में कितना अंतर आ गया। तो जो पंच परमेष्टि आदि जो हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ा विस्तार दिया गया। इसलिए मैं उस व्यापार की चर्चा कर रहा था कि तुम्हारी किस रूप में पर प्रत्ययों को हम भोग रहे हैं। पर प्रत्ययों के हमारे टाइटल हो रहे हैं, हमारी खुद की पहचान नहीं बन पा रही है। आज भी तुम महाराज को जान रहे हो, यहीं से शुरू हुआ था। कल का प्रश्न क्या था? हमारी स्वयं की पहचान, हमारी पहचान बेटे के रूप में है। तो बेटे की पहचान किसके अधीन है? पिताजी के। हमारी पहचान भाई के रूप में है। जितनी पहचान है अपनी, वो सब पराधीन है। तुम्हारी स्वयं की पहचान क्या है? स्वयं की पहचान क्या है? कल इस पर हमने बहुत विस्तार से कहा था। जितने अपने टाइटल हैं उनकी पहचान नहीं। यहां तक कि तुमने महाराज को भी, तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारे कुटुंब के हैं, तुम्हारी जाति के हैं, तुम्हारे देश के हैं, तो ये तो उपाधि पराधीन हुई कि स्वाधीन है? बोलो, पराधीन हुई। महाराज क्या है? महाराज का लक्षण बताओ। ये तो पर प्रत्यय रूप है। पर प्रत्यय रूप है। महाराज का लक्षण बताओ क्या है? क्या लक्षण है? वो पहचानो। जिंदगी हो गई मंदिरों की पूजा करते करते, जिंदगी हो गई भगवान का अभिषेक करते करते, जिंदगी निकल गई मुनियों की भक्ति करते करते। मुनि भक्त हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, मुनि विरोधी नहीं, कट्टर मुनि भक्त हो। लेकिन क्या हो रहा है? मुनि की पहचान बताओ। मुनि की पहचान क्या है? गांव से, नगर से, ये मुनियों की पहचान नहीं होती है। गांव से, नगर से, ये मुनियों की पहचान ये आप लोगों की होती है। मुनि की निजी पहचान बताओ जो पराधीन ना हो। वो गुरु को पहचानो। वो गुरु चाहिए मुझे।
मेरे कुटुंब का नहीं, मेरी जाति का नहीं, मेरे देश का नहीं, मेरे कुछ नहीं। गुरु की ओरिजिनल पहचान क्या है? जो गुरु की स्वयं की हो। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। बोलो, ये पहचान किसकी है? तुम्हारी है, हैं? स्वयं की पहचान। ये है गुरु की पहचान, ये है गुरु का लक्षण। हम ऐसे गुरु की वंदना करना चाहते। आप लोग थोड़ा डिसेक्शन करना। हम हमारे वो गांव वाले थे ना, बामौर वाले महाराज के दर्शन करने आए हैं, अशोकनगर वाले महाराज के दर्शन करने आए हैं। और एक दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? बहुत अंतर आएगा। ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आप लोगों के लिए कहा, गुरु का निजी लक्षण पहचानो। और ये लक्षण जिसमें भी हो, वो किसी गांव का हो, किसी समाज का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, वह मेरा गुरु है, क्योंकि उनका लक्षण कैसा है? निजी लक्षण है। ऐसे ही अनंत भगवान में ले लो। जैन दर्शन नाम की पूजा करते ही नहीं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग, ये निजी लक्षण देखना। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। मुझे बुद्ध से कोई ऐतराज नहीं है, हरिहर से भी मुझे कोई ऐतराज। और रावण हो जाए तो कोई ऐतराज नहीं। मान लो किसी भगवान का नाम मम्मी उसका रावण रख दे तो रख दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी तो शर्त है उनका निजी लक्षण होना चाहिए, निजी लक्षण होना चाहिए। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्ता सा। बस ये दोष नहीं हो, ये गुण पाए जाएं, वही मेरा भगवान है।